Hello students, welcome to my YouTube channel Simple Maths. I am coming with understanding quadrilaters. First of all, we given a figure. In this figure, we call some properties. AD equal to A or D equal to. We know parallelogram, opposite sides are parallels, so AD equal to BC. AD equal to BC. Next angle DCB. जो हमारा एंगल DCB है किस एंगल के बराबर है? एंगल A के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एंगल DA और B, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C एंगल इक्वल टू एंगल A, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट OC हमारा किसके इक्वल है? OC इट इज अ डायगोनल, तो OC इक्वल टू OA। एंड नेक्स्ट M का मीन्स होता है मेजरमेंट। M का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट एंगल CAB। जो हमारी इनकी मेजरमेंट है वो कितनी होगी? दोनों की मेजरमेंट एंगल हमारे पास जो कहा है, एक तो एंगल A कहा है और एक एंगल हमारे पास D कहा है। एंगल A और एंगल D, एंगल A यानी ये वाला, एंगल D यानी कि ये वाला, इन दोनों की मेजरमेंट क्या होगी? इन दोनों की मेजरमेंट होगी 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ एडजेस्ट एंगल। एक दूसरे के बाद एंगल आने वाले, फर्स्ट एंगल के बाद सेकंड, इसे हम बोलते हैं एडजस्ट एंगल्स। एडजस्ट एंगल्स का जो ऐड होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन फिगर है, हमारे पास दिस फिगर, इन दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। इन दिस फिगर हमारे पास दिस y and this x and this 100 and this z, then we find out the x, y और z। हमें x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है, z भी फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड हमारे पास ये है कि ऑल्स एंगल का सम इक्वल टू 360 डिग्री। जो सारे एंगल है इसमें, जितने भी एंगल हैं उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का जो ऐड है, उनका सम है, वो 360 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू हमारा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हमें जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि z इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि हमारा z इक्वल टू हमारा x है एंड y इक्वल टू 100 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, z की जगह हम x पुट कर देंगे, x प्लस वाई 100 पुट कर देंगे, और यहाँ z की जगह हम x पुट कर देंगे प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। x और x हमारे पास 2x हो जाएगा, 100 और 100 हमारे पास 200 एंड इधर हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर 200 है वो हम इस साइड लेके आएंगे। तो हम 2x प्लस 200 इक्वल टू 360 डिग्री। हम 2x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200, x इक्वल टू, अब 360 में से 200 को लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री। 160 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल टू 160, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 8 16 80 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास x 80 डिग्री है
तो हमारे पास x 80 डिग्री है, तो हमारा z भी कितना होगा 80 डिग्री, और y की वैल्यू हमारी है 100 डिग्री। अब हमारे पास x भी फाइंड आउट हो गया, y भी फाइंड आउट हो गया, z भी फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको मेथड करवाया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पैरेललोग्राम 360 डिग्री, ये हमारा है फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको करवाया। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बता रही हूँ सम को करने का। जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें हमारे पास क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में हमें मालूम है कि हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि जो हमारा एंगल यहाँ पर 100 डिग्री का है, यहाँ पर y भी 100 डिग्री का होगा। इसे हम AB शो कर सकते हैं, A, इसे B शो कर दो, इसे C और इसे D, तो हम इसे एंगल B भी लिख सकते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी कि एंगल B हमारा 100 डिग्री है तो एंगल D हमारा 100 डिग्री है। ओके, अब नेक्स्ट हमें ये हमारा 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। अब हमारे पास A और B, हमारे पास जो दो एंगल होते हैं आमने सामने वाले एंगल इन अ पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल, उन दोनों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि ये 100 डिग्री है और ये Z है, तो Z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, Z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से माइनस 100 कर देंगे तो Z की वैल्यू हमारी आएगी 180 डिग्री। जैसे कि मैं यहाँ आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, हमारे पास क्या है एंगल B हमारे पास 100 डिग्री है, और एंगल Y भी हमारा 100 डिग्री होगा। एंगल B हमारा 100 डिग्री है तो एंगल Y 100 डिग्री होगा। एंगल D भी बोल सकते हैं इसको हम, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडजेसेंट एंगल, जैसे कि मैंने आपको कहा एडजेसेंट एंगल है A और D हमारा एडजेसेंट एंगल है, तो A और D का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल D, इसका जोड़ हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल A को हमने शो करा है Z से और इसको हमने शो करा है Y से, इक्वल टू 180 डिग्री। Y हमारे पास ऊपर हमने फाइंड आउट करा है 100 डिग्री है और यहाँ पर ये 180 डिग्री है। ओके, 180 डिग्री है तो Z इक्वल टू 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 100 डिग्री, तो हमारे पास Z कितना फाइंड आउट होगा 80 डिग्री। अब हमारे पास Z हमारा 80 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल है हमारे पास X, Z का अपोजिट एंगल X है तो X भी हमारा 80 डिग्री होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास Y तो 100 गिवन ही है और Y का अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास B, वो भी गिवन ही है। तो X, Y और Z हमें फाइंड आउट करना था। X की वैल्यू 100 आ गई, Y की वैल्यू हमारी 100 है, X की 80 है एंड Z की 80 है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास था वो क्या था, इन दिस फिगर पैरेललोग्राम ऑल साइड्स का सम जो है वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो साइड्स हैं एक X है, एक Y है, एक Z है और एक 100 है। हमने इसको शो कर लिया X Y Z प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। हमें पता है इसके अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, तो हमने इसको Z को इक्वल टू X फाइंड आउट लिख लिया और Y को इक्वल टू हमने 100 शो कर लिया। अब हमने X की जगह Z की वैल्यू की जगह X ही फाइंड आउट कर दिया एंड Y की जगह 100 और 100, X और X 2X हो गया, 100 और 100 200 एंड 360 डिग्री। अब हमने 200 को साइड एक्सचेंज करी, 200 उस साइड गया प्लस साइन उधर माइनस एंड 2x इक्वल टू 160 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, कटिंग होगी और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 80 डिग्री होगी। ये तो हमारे पास था फर्स्ट मेथड। जो हमारा सेकंड मेथड था उसमें हमने B की वैल्यू, जो B एंगल था वो 100 डिग्री था, तो हमने सेकंड मेथड में इसको 100 डिग्री शो कर लिया, यानी कि Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है 100 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमने क्या करा, दिस एंड दिस यानी कि Z प्लस Y का जोड़ हमारा
180 डिग्री के बराबर आएगा। हम ब्रैकेट में आगे शो करेंगे क्यों, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो z प्लस वाई का जोड़ 180 और y की जगह हम 100 शो करेंगे और 100 को साइड चेंज करेंगे और जब 100 की साइड चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, 180 में से 80 लेस होगा तो z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम में हम जो हैं उसकी जितने भी एंगल्स होते हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।